ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो है मॉर्फोलॉजी पेपर जो अपना फर्स्ट है बॉटनी का वो अपना करा रहे हैं, और उसमें जो आज मैं जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का या 1-1 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से आते ही हैं, और डेफिनेटली आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। ये आपके मॉर्फोलॉजी के जो एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बॉटनी के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको ध्यान से समझे और पढ़े और परीक्षा के व्यू से भी इसकी तैयारी करके रखे। तो अपना टॉपिक है आज का ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न शाखन का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से प्लांट में होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अपन ट्रीज के बारे में ये जो अपन बात कर रहे थे कि किस प्रकार के जो सूट होते हैं या स्टेम पाए जाते हैं। अपने जो मेनली मोनोकोट पाम वगैरह, पाम ट्रीज, आपने देखा होगा पाम ट्रीज को जो कि मोनोकोट है। इनमें जो शूट है या जो इनका स्टेम है वो एक सिंगल शूट जो कि इसकी एरियल होता है यानी वायवीय होता है और भूमि से ऊपर की ओर पाया जाता है, और एक सिंगल शूट एरियल बनाता है। इसकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड प्रकार की पाई जाती है। इसमें इसकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है। और शीर्ष भाग पे जो यहाँ का इसका शीर्ष भाग है, यहाँ पे फिर जो है क्राउन रूप में जो लीफ का जो गुच्छा है लीव्स का वो पाया जाता है क्राउन में, गुच्छ शीर्ष भाग में। तो ये किसमें पाम ट्रीज वगैरह में अपन को इस प्रकार की जो संरचना है वो दिखती है। दूसरी ओर अनेक जो डाइकोट प्लांट है यानी द्विबीजपत्री पादप और जो अपने जिम्नोस्पर्म उनमें जो सूट है यानी ये सूट इसका, और ये सूट जो है नोड रीजन से, यानी कि आपको ये पता होगा कि जो नोड रीजन है जहां से कि एक्सिलरी बड निकलती है, एक्सिलरी बड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी बड जो निकलती है वहीं से ही जो ब्रांचिंग प्रारंभ होती है। ब्रांचिंग जो होगी वो कहाँ होगी? इन एक्सिलरी बड के थ्रू। और जो ब्रांचेज है यानी इनकी जो ब्रांचेज निकलेगी, ब्रांच, ये भी जो मेन शूट है या परो है, तना है, उसके समान ही संरचना में होती है, लेकिन जो साइज इनका जो है छोटा होता है। ये किसमें? डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में। तो डाइकोट और जिम्नोस्पर्म का जो सूट है उससे लेटरल ब्रांचेज निकलती है, पार्श्व शाखाएं निकलती है।
और इनमें डिफरेंस क्या है कि ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड स्टेम या शूट। यहां पे इसको स्टेम ही बोला जाएगा, जबकि यहां पे अनब्रांच, शूट और स्टेम दोनों, क्योंकि शूट उसको कहा जाता है जिससे कि पार्श्व शाखाएं, परो, लीफ, यानी लीफ और जो फ्लावर है वह निकलते हैं, पार्श्व शाखाएं निकलती है। जिनसे पार्श्व शाखाएं निकलती है उन्हीं जो वायवीय परो को क्या कहा जाता है, शूट कहा जाता है। और जो सिंगल अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती है उसको स्टेम कहा जाता है। तो फिर जो ये जो ब्रांचिंग है इसके आधार पे बहुत से जो कोनिफरस ट्री है, कोनिफरस ट्री, जिनमें की जो स्टेम है वो आधारी भाग से तो चौड़ा होता है और शीर्ष भाग की ओर जाते जाते जो संकरा होता जाता है, यानी कि इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स बना लेता है, कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि शीर्ष भाग पे तो जो स्टेम है वो जो यंग स्टेम पाया जाएगा और आधारी भाग पे जो ओल्ड स्टेम होता है, और इसकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ। तो इस प्रकार का जो स्टेम जिसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो उसको एक्सकरेंट या बहिर्वाही स्तंभ कहा जाता है। दूसरी ओर अनलिमिटेड ग्रोथ किसमें, इसके स्टेम में, और जो शाखाएं हैं, लेटरल ब्रांचेज है, वो आधारी भाग में लंबी, ये क्या है, ब्रांचेज, और इन पे पत्तियां पाई जाती है। लीफ, यानी कि तो इस प्रकार का जो शाखन है जिसमें कि आधारी भाग की पत्तियां तो जो ब्रांचेज है वो चौड़ी और धीरे धीरे शीर्ष भाग की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं ये ब्रांचेज है वो छोटी साइज में पाई जाती है, और यहाँ पे पाई जाने वाली वो जो लीफ है वो भी साइज में छोटी पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो पैटर्न है, ब्रांचिंग पैटर्न, वो एक्सक्रेंट और किन में पाया जाता है, मेनली जो कोनिफरस प्लांट है, कोनिफरस प्लांट, शंकुधारी जो वृक्ष है उनमें इस प्रकार का पैटर्न पाया जाता है कि आधारी भाग पे तो जो ब्रांचेज है वो चौड़ी और धीरे धीरे शीर्ष की ओर जाते जाते स्टेम भी शंकुआकार कोनिकल शेप्ड में, और जो लीफ है आधारी भाग पे तो ओल्ड लीफ और शीर्ष भाग पे यंग और छोटी लीफ पाई जाती है। तो ये जो कोनिकल शेप्ड जो संरचना है किन में पाई जाती है, शंकुधारी वृक्षों में। फिर जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डेलिक्यूसेंट या लिनक्स टाइप का, डेलिक्यूसेंट ब्रांचिंग या जो लिनक्स शाखन, इनमें क्या होगा कि आधारी जो स्टेम है एक मुख्य स्तंभ, इससे जो फिर जो पार्श्व शाखाएं
आधारी भाग से स्टार्ट हो जाती है और ये जो भाग है इसमें लगातार जो ब्रांचिंग पाई जाती है जिससे कि इनमें ग्रोथ तो जो है शीर्ष पे जो एपिकल बड के द्वारा होती है वो सीमित हो जाती है और ये जो प्लांट है इसका स्टेम फैला हुआ सा दिखाई देता है और यहाँ जो पत्तियां लगी होती है जिसके कारण ये चौड़ा सा दिखाई देता है और ट्रीज जो है एकदम फैला हुआ सा आधारी भाग से ही जो है फैला हुआ सा दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो शाखन है वो डेलिक्यूसेंट ब्रांचिंग कहलाती है या लिनाक्स शाखन कहलाता है और ये मेनली जो वृक्षों में या ट्रीज में इस प्रकार का शाखन देखने को मिलता है। फिर अपन ब्रांचिंग पैटर्न में आज बात करते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग और सिम्पोडियल ब्रांचिंग की। तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग और जो सिम्पोडियल ब्रांचिंग है यह आपके 2 नंबर का क्वेश्चन जो है या तो अलग अलग पूछा जाता है इनमें, तो एक सिंगल जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का मोनोपोडियल और सिम्पोडियल का, या जो इनमें दोनों में डिफरेंस का पूछ लेते हैं, या फिर जो मोनोपोडियल या सिम्पोडियल दोनों में से एक पूछ लेते हैं वो 1 नंबर का, या जो अपने प्रैक्टिकल में तो स्पोर्टिंग वगैरह में रखते ही रखते हैं। तो यहाँ मोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न में अपन बात करते हैं। सबसे पहले मोनोपोडियल ब्रांचिंग एक लाक्षी शाखन कहा जाता है ना, इसको हिंदी में एक लाक्षी शाखन कहा जाता है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो है इसमें जो स्टेम या जो अपना कहते हैं सूट परो इसमें जो वृद्धि होती है ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग किसके द्वारा होगी, इस एपिकल बड शीर्ष शाखा जिसको कि और एपिकल बड के द्वारा जो है एक्सिलरी ब्रांचिंग, यानी कि जहां जहां एक्सिलरी बड पाई जाएगी, एक्सिलरी बड वहां जो है ये एक्सिलरी बड तो साइज में छोटी होगी, लेकिन ये जो है यहाँ से जो ब्रांचिंग है वो प्रारंभ होती है। ब्रांचिंग के जो इनिशिएशन साइट है वो क्या है, ये एक्सिलरी बड। तो यहाँ एपिकल जो बड पाई जाती है शीर्ष भाग पे, स्तंभ के शीर्ष भाग पे एपिकल बड पाई जाती है और इस एपिकल बड में जो है वृद्धि अनलिमिटेड पाई जाती है। इसको मोनोपोडियल ब्रांचिंग को अपन रेसिमोज ब्रांचिंग या फिर जो है इनडेफिनेट ब्रांचिंग भी कहते हैं। कारण मैंने बता ही दिया कि इस एपिकल बड की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, लगातार वृद्धि करती जाती है, शाखन करती जाती है, जिसके कारण इस प्रकार की मोनोपोडियल ब्रांचिंग में या रेसिमोज ब्रांचिंग में जो सूट या स्टेम की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती जाती है और इनका जो ब्रांचिंग है
ये इन ब्रांचिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये ब्रांचिंग और एक दूसरे के अपोजिट में, और जिससे कि फिर जो यहाँ पे लीफ ये लीफ और ये ब्रांच शाखा। और जैसे कि अपन ने बात की कि जो ब्रांचेज है वो कहाँ से निकलती है, एक्सिलरी बड से। ये यहाँ एक्सिलरी बड पाई जाती है, एक्सिलरी बड। तो ये क्या हो गया, मोनोपोडियल ब्रांचिंग या रेसिमोस ब्रांचिंग या इनडेफिनेट ब्रांचिंग। ये इस प्रकार की जो ब्रांचिंग पैटर्न है अनलिमिटेड टाइप का या इनडेफिनेट ये किन में मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे पाइनस, रॉक्सबर्गाई और पाइनस रॉक्सबर्गाई में, और पाइसिया स्मिथियाना, एबीज, पिंड्रो और अदर्स प्लांट, फ्यूमेरिया जो कि फ्यूमेरिया इंडिका। जो कि शाकीय प्लांट है, हर्बेसियस प्लांट है। इसमें भी इस प्रकार का जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पे ये अपने सभी जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइसिया स्मिथियाना और एबीज, पिंड्रो, इनमें जो है ये मोनोपोडियल ब्रांचिंग या रेसिमोस ब्रांचिंग या इनडेफिनेट ब्रांचिंग देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं